27 मई यानी आज के दिन पूरे विश्व में सभी अस्पताल में वर्ल्ड इमरजेंसी डे मनाया जाता है। इस आपातकालीन चिकित्सा दिवस का उद्देश्य विश्व की आबादी और निर्णयकर्ताओं को आपातकालीन चिकित्सा और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के बारे में सोचने और बात करने के लिए एकजुट करना है। इसी क्रम में आज विवेकानंद पॉलीक्लिनिक में वर्ल्ड इमरजेंसी डे मनाया गया, जहां पर मेदांता लोहिया अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर PS सिंह, डॉक्टर संजीव बॉस, डॉक्टर SS नाथ, डॉक्टर SS त्रिपाठी, डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता, डॉक्टर KK अग्रवाल, डॉक्टर सौरभ शुक्ला, डॉक्टर राजीव शुक्ला ने इस विषय पर पैरामेडिकल स्टाफ तथा हमारी सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। विवेकानंद पॉलीक्लिनिक के सचिव स्वामी मुक्तिनाथ आनंद ने हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से इस विषय पर कहा कि यह पहला कार्यक्रम है जहां पर अस्पताल के स्टाफ के साथ सूचना इंडिया चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अचानक ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पेट से संबंधित अचानक कोई परेशानी आ जाए तो सर्वोत्तम क्या करे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी मुक्तिनाथ आनंद एवं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर SS नाथ, मेदांता अस्पताल के डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता एवं विवेकानंद अस्पताल के इमरजेंसी डॉक्टर की टीम के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी के साथ ही डॉक्टरों की पूरी टीम ने स्वामी मुक्तिनाथ आनंद को धन्यवाद ज्ञापित किया कि इन्होंने पूरे लखनऊ में सबसे पहले इस विषय पर विवेकानंद पॉलीक्लिनिक पर विचार विमर्श किया और जन जागरूकता बढ़ाई। बातचीत करने के RML डॉक्टर SS नाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ है इस विषय में, हमारे चैनल को थोड़ा सा बताइए। मैं यही बताना चाहूँगा कि जो मरीज किसी न किसी ट्रॉमा से पीड़ित होते हैं, उनका अच्छे से अच्छे अगर हमें फ़ायदे दिखने चाहिए, तो ये फ़ायदा एकदम जो सबसे पहले उन तक पहुँचता है। सबसे पहले उन तक जनरली कौन पहुँचता है? डॉक्टर नहीं पहुँच पाते, उनके जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर होते हैं, ये पहुँचते हैं। और जब तक हम लोग उन्हें ट्रेन नहीं करेंगे कि वो सबसे पहले जाके उनका कुछ फर्स्ट एड या पहला कुछ कर पाए, तब तक हमें इनका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि एक गोल्डन आवर प्रोटोकॉल होता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो शुरुआती 1 घंटे का समय होता है, 60 मिनट का समय होता है, उसी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसी में अगर हम लोग उनको फ़ायदा पहुँचा पाए, तभी उनमें उनके बचने की उम्मीद सबसे ज़्यादा बचती है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो है हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस, हमारे जो पुलिस वाले हैं, उनको हम लोग ट्रेन करें, ताकि वो उस वक्त सबसे पहले उनकी जान बचाने की कोशिश करें और उसके बाद उनको तुरंत ही जो है किसी अच्छे ट्रॉमा सेंटर में उनको शिफ्ट कर पाए। मरीज जैसे किसी भी विषय में क्रिटिकल केस से आता है हॉस्पिटल, तो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, कोई भी मरीज किसी भी बीमारी से पीड़ित है, अगर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो जब अस्पताल में आता है, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक टीम अप्रोच से उसका वर्ल्ड इमरजेंसी डे के उपलक्ष्य में सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम इस डे को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि थोड़ा और फोकस करें। एक्चुअली ड्यू टू रिसोर्स लिमिटिंग कंट्री और अभी भी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से हम लोग टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं मेडिकल सर्विसेज को, जो इमरजेंसी के कंडीशन में स्पेशली। तो हम सभी लोगों को इस पे थोड़ा और फोकस करने की ज़रूरत है। और जैसा महाराज जी ने भी एक सजेशन दिया है कि हम लोग कुछ कंसोर्टियम टाइप का बना करके सारे डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक तारतम्य डाल करके, उनमें टाई अप करके ऐसा रहे कि पेशेंट को कहीं भटकना नहीं पड़े। क्योंकि एज ए पेशेंट या उसके रिलेटिव के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं और वो किसी हॉस्पिटल में जाता है और उसको प्राइमरी एड नहीं मिल पाता है, तो दैट इज़ ए वेरी बैड थिंग एक्चुअली टू आवर सोसाइटी। तो हम लोग इस पे कुछ न कुछ काम जरूर महाराज जी के नेतृत्व में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में, और मैं आपकी अपनी सूचना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज वर्ल्ड इमरजेंसी डे है और इस विषय पर जो है दुनिया के सभी हॉस्पिटल एक साथ एक छत के नीचे डॉक्टरों के स्टाफ बुलाकर मरीजों के बारे में जो तत्कालीन सुविधा दे सकती है उस पर चर्चा की गई है। और इसी विषय में आज विवेकानंद पॉलीक्लिनिक में भी एक कार्यक्रम किया गया था। क्या कुछ है इस विषय में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिव स्वामी मुक्तिनाथानंद जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत है। क्या कुछ है इस कार्यक्रम में? देखिए, आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज वर्ल्ड इमरजेंसी डे है। तो हम लोग सोचा कि लखनऊ में जितने इमरजेंसी मुख्य जगह है, सब इकट्ठा करके हम लखनऊ में ऐसी एक इमरजेंसी बुलंद बंदोबस्त करें ताकि लखनऊ वासी का पूरा फायदा मिले। इसके लिए आज हमारे बीच जो RML हॉस्पिटल से, मेदांत हॉस्पिटल से, ये सब उनका जो हेड है इमरजेंसी का, सब आके उपस्थित हुआ है। और इन लोग का सारे शहर में बारी बारी में होगा, लेकिन ये शुरुआत यहाँ से हुआ। हम लोग का आज संकल्प लिया है
तो हम लोग सब मिल के काम करेंगे एवं ताकि लखनऊ वासी का इमरजेंसी का जो जो जरूरत है अत्याधुनिक हम लोग इसका शिकार दे सके, कम दाम में दे सके एवं जितना जल्दी हो सके दे सके। साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। डे पर जो भी सेलिब्रेट किया जा रहा है विवेकानंद पॉलीक्लिनिक पे, और इसी विषय के क्रम में यहाँ पर आज एक संगोष्ठी बैठाई गई थी। इस विषय पर विचार विमर्श किया। हमारे साथ इस समय मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। क्या कुछ रहा है, किस तरह से इस विषय पर हम ज्यादा काम कर सकते हैं, मरीजों को ज्यादा बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। देखिए, आज वर्ल्ड इमरजेंसी डे है 27 मई और ये काफी टाइम से सेलिब्रेट हो रहा है, बट आई थिंक फर्स्ट टाइम इन यूपी हम इतने लार्ज स्केल में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम मींस सेक्टम जो सोसाइटी ऑफ एक्यूट केयर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन है, ये इमरजेंसी फिजिशियंस की सोसाइटी है और विवेकानंद पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ से आज हमने शुरुआत की है। उसके बाद आज ही हमारा आज एरा हॉस्पिटल में प्रोग्राम है, उसके बाद हिंद हॉस्पिटल है, फिर आरएमएल है, फिर मेदांता है, फिर उसके बाद डेमसन प्लमिक जो एक हम वहाँ संगोष्ठी आयोजित की है जहाँ पे शहर के अराउंड 150 से 200 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया है और उनको इमरजेंसी के बारे में अवेयर कराएंगे। तो इसमें मेन हमारा कोशिश एक ही है कि कैसे भी करके हम लोगों को जागरूक करें और प्री हॉस्पिटल सर्विसेज को इम्प्रूव करें, क्योंकि हॉस्पिटल आने के बाद तो कम से कम डॉक्टर्स अपना इलाज कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल देर से पहुंचने पे हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। गोल्डन आवर में इलाज करना आजकल की नीड है। विद इन एन आवर, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे ट्रॉमा हो, चाहे पॉइजनिंग हो, इवन स्नेक बाइट, अगर उसका विद इन 1 आवर में इलाज हो जाता है तो उसकी जान भी बच सकती है और जो जिंदगी भर उसकी अपाहिज होने के चांसेस रहते हैं या क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, उससे भी बचा जा सकता है। जो एक ब्रेन हेमरेज की एक स्थिति होती है, कैसे पता चलता है? क्योंकि ये परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसे नहीं जान सकते, तो उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं? कैसे लक्षण होता है, क्या करेंगे? देखिए, यही जागरूकता हमें स्प्रेड करनी है। उसकी एक निमोनिक होती है बी फास्ट, वो सबको पता होना चाहिए। बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। कोई अचानक चीज चलते चलते लड़खड़ा रहा है या एक साइड का हिस्सा बॉडी का काम करना बंद हो गया। ई स्टैंड्स फॉर आई, आंखों से दिखना बंद हो गया या धुंधला दिखने लगा अचानक। एफ स्टैंड्स फॉर फेस, चेहरा एक साइड झुक गया। ए स्टैंड फॉर आर्म, आर्म में एक आप ऐसे आर्म करने के लिए बोलेंगे और एक आर्म झुक गई उसकी, मतलब आर्म की वीकनेस है। एस स्टैंड्स फॉर स्पीच, स्पीच मीन्स बोलते बोलते वो तुतलाने लगा या बोलना बंद कर दिया, स्लरिंग ऑफ स्पीच बोलते हैं। और टी स्टैंड्स फॉर टाइम, आपके पास 4.5 घंटे हैं बस। अगर जब ये सिम्टम चालू हुए हैं तब से 4.5 घंटे हैं। अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच गए, अपना सीटी करा के इमरजेंसी फिजिशियंस और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, तो वो स्ट्रोक के लक्षण रिवर्स हो सकते हैं। तो यही जागरूकता हमें सोसाइटी के थ्रू स्प्रेड करनी है। तो जैसे कि देखा आपने, हमारे साथ डॉक्टर जुड़ थे, उन्होंने बताया जो पूरा टीम है और इस पूरे टीम ने तल्लीनता से बस इसी बात पर प्रमुखता रखी, कैसे हम इस जो कस्टमर डे मनाया जा रहा है, इसमें हम लोगों को बेहतर सुविधा दे सकते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।